लेकिन जो मैंने रेडी नहीं किया है आज वो आपको बताऊंगा। कितने लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं सब? आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 8 वचन तक हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 7 वचन तक देखेंगे। सबने अपनी बाइबल में खोल लिया? मेरी आवाज पीछे तक खोल देना, किसी को सुनने के लिए मेहनत ना करनी पड़े। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग चर्च आके खुश हैं आज? वेरी गुड। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं आने वाले दिनों में आप हर चीज को बदलता हुआ देखने वाले हैं। आपका जो इंतजार आप कर रहे हैं ना, इसकी ब्लेसिंग खुदा ने आपके लिए बहुत अच्छी तैयार की हुई है। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो बरकत देता है, ब्लेसिंग देता है, लेकिन पहले वो परखता है। कईयों को तो ऐसे ही दे देता है, लेकिन जिससे उसने कोई बड़ा काम करवाना होता है उसे वो परखता है, फिर ब्लेसिंग देता है। सो आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। बाइबल की आखिरी किताब रेवलेशन की किताब उसके चैप्टर 2 वर्स 1 to 7 तक हम देखेंगे। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है इफिसस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवट के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और वह भी कि तूने बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जाए पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। सब बोले आमीन। मैं चाहता हूं एक बार सब अपनी बाइबल में इस वचन को जल्दी से 1 वचन से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट, शुरू करें। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर जब आज ये तेरे वचन को सुनने वाले हैं, ये वचन 100 गुना फले, और इस वचन से दुल्हन दुल्हे के लिए तैयार हो जाए, और आपका बड़ा काम इनके जीवन में हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, आज हम यहां पर एक वचन देखते हैं जिस वचन में इफिसस की कलीसिया के दूत को यह लिखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में 7 कलीसियाओं का जिक्र है।
ये किताब जो हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं, ये किताब कोई आम किताब नहीं, ये किताब परमेश्वर का रेवलेशन है। ये परमेश्वर का प्रकाशन है जो संत यूहन्ना को यीशु मसीह ने जेल में दिया। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि संत यूहन्ना जब परमेश्वर की सेवा कर रहा था, परमेश्वर का काम कर रहा था, तो उसके द्वारा परमेश्वर बड़े काम कर रहा था। सब बोलो बड़े काम। प्रभु उसे इस्तेमाल कर रहा था और उस वक्त रोम साम्राज्य का राज था। जिस तरह से आज मोदी सरकार की गवर्नमेंट है या अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट है, उस वक्त रोम साम्राज्य पूरी दुनिया के ऊपर राज करता था, राज्य करता था। और मैं बताना चाहता हूं कि यूहन्ना उस वक्त जब परमेश्वर का काम कर रहा था, तो यूहन्ना को परमेश्वर का काम करने के लिए रोका गया। उसे कहा गया कि तू यीशु के बारे में मत बता, लेकिन यूहन्ना ने कहा कि मैं परमेश्वर का प्रचार सुनाऊंगा, मैं प्रभु का वचन सुनाने से मना नहीं करूंगा। उसे जेल में बंद किया गया, लेकिन बाद में फिर वो जेल से बाहर आ गया। फिर उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कई बार वो बच गया, मौत उसको छू ना सकी। एक बार रोम साम्राज्य के लोगों ने यूहन्ना को पकड़ा और तेल का बहुत बड़ा बर्तन, जिसे हम तेल का टब कहते हैं, उसमें तेल को गर्म करके गरम गरम तेल में प्रभु के दास यूहन्ना को डाल दिया गया। और इतिहास कहता है, बाइबल कहती है, जब उसे गरम गरम उबलते हुए तेल के कड़ा में डाला गया तो तेल का इतना सा भी नुकसान उसके शरीर पर नहीं हुआ, उसका शरीर इतना सा भी तेल से जल नहीं पाया। जब यूहन्ना को तेल से कोई नुकसान नहीं हुआ, तेल की जलन उसके बदन को, उसके शरीर को जला ना सकी, तो रोम साम्राज्य के सिपाही अधिकारी इस चीज से परेशान थे कि यह कैसा नबी है, यह कैसा परमेश्वर का दास है जिसके शरीर पर आग ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर हम इसको जिंदा छोड़ देंगे तो इससे तो पूरी क्रिश्चियनिटी बढ़ जाएगी, इससे तो पूरी दुनिया में जितने भी रोमी लोग हैं वो सारे मसीही बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम इस संत को पात्मस नाम की एक जेल में, जिसे काला पानी कहा जाता है, वहां पर भेज देंगे। और जब यूहन्ना को काले पानी, जिसे हम पात्मुस कहते हैं, वहां पर भेजा गया, तो वहां पर जब वो प्रार्थना कर रहा था, एक अध्याय उसके 10 वचन में कहता है कि प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया और मैंने अपने पीछे एक तुरी का यह शब्द सुनते हुए दिखाई, यह शब्द कहते हुए सुनाई दिया, जो कुछ तू सुनता है उसे लिख ले, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो तूने यह संदेश 7 कलीसियाओं को भेजना है। सब बोलो 7 कलीसिया। थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा दो। 7 कलीसिया। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और संत यूहन्ना ने वहां पर जीसस क्राइस्ट का दर्शन किया। जब वो आत्मा में आया तो क्या कहता है, मैंने अपने पीछे एक तुरी की आवाज को सुना और मैंने उसे देखा जिसे मैं सुन रहा था। और उसका चेहरा कैसा था? उसका चेहरा चमकदार था, उसकी आंखें आग की लपटों जैसी थी, उसके बाल सफेद ऊन के जैसे से, उसने नीचे तक पैरों तक एक भागा, एक लंबा कुर्ता पहना हुआ था, उसके पैर पीतल, शुद्ध पीतल की तरह थे, उसके मुंह से जो वाणी निकलती थी वो वाणी बहुत पानियों की तरह थी। और वो कहता है, जब मैंने उसको देखा मैं उसके सामने मुर्दों के समान गिर गया और उसने मुझे कहा, उठ और जो कुछ मैं तुझे कह रहा हूं वो तू लिख ले और 7 कलीसिया को भेज दे। जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो हम संदेश पढ़ रहे हैं, यह संदेश संत यूहन्ना के द्वारा जेल में पात्मस नामक जगह में परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे कलीसिया को दिया। और यह उस कलीसिया के लिए है जो इफिसस की कलीसिया है। बाइबल में 7 कलीसिया है। कितनी? बोलो कितनी है? सब बोलो 7 कलीसिया। इफिसस की कलीसिया, सुमरने की कलीसिया, पिरगमुन की कलीसिया, सारदीस की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया और थुआतीर की कलीसिया। ये 7 कलीसिया है। मेरे प्रियो, बाइबल में 7 शब्द का बहुत जगह पर जिक्र है। 7 तुरियां, 7 स्वर्गदूत, 7 घोड़े, 7 दंड के कटोरे,
7 तारे, 7 क्षमादान और 7 ही कलीसिया है। जैसे ये कलीसिया जो है इफिसस की कलीसिया है, थुआतीर, सारदीस, पिरगमन, लाउदिकिया। मैं आपको बताना चाहता हूं अब हमारी कौन सी कलीसिया है। कितने लोगों को पता है हम कौन सी कलीसिया में जी रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं 6 कलीसिया गुजर चुकी है। सब बोलो, 6 चर्च गुजर चुके हैं, 6 कलीसिया चली गई है। अब 7वीं कलीसिया है, यह आखिरी कलीसिया है। और यह आखिरी कलीसिया का नाम है लौदीकिया की कलीसिया। बोलो क्या नाम है? लौदीकिया की कलीसिया। मैं और आप जो हैं हम लौदीकिया की कलीसिया को लीड कर रहे हैं, लौदीकिया की कलीसिया के पीरियड में जी रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं हर कलीसिया के लिए परमेश्वर ने एक दूत दिया है। दूत किसे कहते हैं? यह स्वर्गदूत नहीं है, दूत कहते हैं एक पास्टर को। सब बोलो, सब बोलो, पास्टर को, जिसे हम कहते हैं एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट या मैसेंजर ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हर कलीसिया को एक दूत दिया। इफिसस की कलीसिया के लिए अलग था, पिरगमम के लिए अलग था, थुआतीर के लिए, सारदीस के लिए अलग था। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, लाउदिकिया की कलीसिया का दूत कौन है? बताओ। इस बात पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। बहुत सारी संस्थाओं में, बहुत सारी मिशनों में इस बात का जिक्र किया जाता है कि लाउदिकिया की कलीसिया का दूत यह है या लाउदिकिया की कलीसिया का दूत यह है। कुछ लोग कहते हैं अमेरिका में है, कुछ कहते हैं इजराइल में है, कुछ कहते हैं इंडिया में है, कुछ कहते हैं साउथ अफ्रीका में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं लाउदिकिया का दूत अभी तक रिवील नहीं हुआ है। कितने लोगों को समझ आ रही? यह आखिरी कलीसिया का दूत अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन जब यह प्रकट होगा, मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से पौलुस प्रकट हुआ, जिस तरह से पतरस प्रकट हुआ, जिस तरह से बहुत सारे परमेश्वर के नबी प्रकट हुए, आखिरी कलीसिया का दूत भी आने वाले दिनों में आपके सामने जरूर प्रकट होगा और आप जान सकेंगे। आप जो चर्च हैं, आप आखिरी कलीसिया का चर्च हैं। आप जितने लोग हैं, आप आखिरी समय के लोग हैं। इसके बाद कोई और चर्च नहीं है। 8, 9, 10 चर्च नहीं, बाइबल में 7 चर्च का जिक्र किया गया है, 7 चर्च का जिक्र किया गया है। आपको पता है जब प्रभु का चेला थोमा इंडिया में आया तो थॉमस ने भी केरला में, तमिलनाडु में, उस एरिया में 7 चर्च ही बनाए थे। उसने 7 चर्च ही एस्टेब्लिश किए थे। 7 जो शब्द है यह परमेश्वर की परफेक्शन को बताता है, संपूर्णता को। आज कई बार लोग गाड़ी का नंबर लेते हैं, 007 नंबर को बड़ी अहमियत मिलती है। लोग कहते हैं कि यह नंबर बड़ा लकी होता है, बड़ा महंगा, लाखों रुपए का मिलता है, क्योंकि 7 नंबर जो है यह बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है और यह बहुत ही ज्यादा प्रोफेटिक है। सो हम आखिरी कलीसिया से गुजर रहे हैं और यहां पर संत यूहन्ना यीशु मसीह के दर्शन पाने के बाद वो कलीसिया को संदेश लिखता है और सबसे पहले यीशु मसीह उसको कहता है, सबसे पहला संदेश जो है वो इफिसस की कलीसिया को दे। बाद में वो कहता है सुमरना की, थुआतीर की, सारदीस की, लाउदिकिया की, सबको बाद में देना, लेकिन सबसे पहले तुझे संदेश देना है इफिसस की कलीसिया को। इफिसस के बारे में कितने लोग जानते हैं आप में से? सुस्ती तो नहीं पड़ रही? जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं इफिसस रोम साम्राज्य का एक बहुत बड़ा नगर था और इफिसस एक ऐसी जगह है जहां पर अर्थमिस नाम की देवी की बहुत ज्यादा पूजा की जाती थी। इफिसस में उसका बहुत बड़ा भव्य मंदिर था और वहां पर
बहुत सारे लोग जो थे वो परमेश्वर से दूर थे। इफिसस अगर आज के समय में देखें तो यह तुर्की में पड़ता है। और मैं बताना चाहता हूं, इफिसस एक ऐसी जगह है जहां पर कलीसिया ने परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को बहुत तेजी से फैलाया। उन्होंने परमेश्वर का काम बहुत विश्वास और जोर के साथ किया। इफिसस की कलीसिया को यूहन्ना लिखता है कि देख, परमेश्वर तेरे कामों को जानता है कि तूने किस प्रकार से झूठे प्रेरितों और झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचाना है। इफिसस की कलीसिया की यह क्वालिटी है कि किस तरह से तूने परमेश्वर के काम के लिए दुखों को सहा है। लेकिन फिर इन सारे कामों के बाद वो कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम भूल चुका है। मेरे प्रियो, इफिसस की कलीसिया बड़ी प्रभावशाली कलीसिया थी। बाइबल कहती वो कलीसिया परमेश्वर का काम करती थी, प्रार्थना करती थी, फास्टिंग करती थी। उस कलीसिया के अंदर परमेश्वर का बहुत ही प्रेम था, वो बहुत गंभीर थी। परमेश्वर के कामों में कभी भी पीछे नहीं हटती थी। लेकिन एक समय इफिसस की कलीसिया में ऐसा आया कि वो कलीसिया जो है ठंडी हो गई। कितने लोगों को समझ आ रही है? वो कलीसिया ठंडी हो गई और वो क्या कहता है, तूने धीरज धरा, तूने विश्वास किया, तूने मेरे लिए दुख सहे, तूने परमेश्वर का काम किया, लेकिन बात सुन, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ चुका है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना को कह रहा है कि इफिसस की कलीसिया को बोल कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ चुका है। आज भी हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पहला सा प्रेम छोड़ देते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं तो हम बड़े विश्वास के साथ चलते हैं, लेकिन जैसे हम प्रभु में चलते रहते हैं, धीरे धीरे हमारा प्यार ठंडा हो जाता है। धीरे धीरे हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर करने लगते हैं और परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को टालना शुरू कर देते हैं। इफिसस की कलीसिया की उसने प्रेस की, लेकिन बीच में उसने ये भी कहा कि तुम्हारे अंदर ये एक कमी है कि तुम अपना पहला सा प्रेम छोड़ चुके हो। आपको पता पहला प्रेम क्या होता है? कितने लोगों को समझ आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? बोलो हालेलुया। वो कहता मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। आज परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के विरुद्ध में यह बात कहता है कि तुम अपना पहला सा प्रेम छोड़ चुके हो। पहला सा प्रेम क्या होता है? हमारे अंदर उत्तेजना होती है, हमारे अंदर प्रार्थना करने के लिए उत्साहित होती है, हम फास्टिंग करते हैं, चर्च आने की हमें दौड़ लगी रहती है, हमें लोगों को बचाने की ओर लगी रहती है, हम परमेश्वर का काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो हमारा प्रेम ठंडा होना शुरू हो जाता है। कितने लोग जानते हैं जब नई नई शादी होती है तो प्यार कैसा होता है? कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। जब मेरी एंगेजमेंट मेरी पत्नी के साथ हुई थी तो मैं उसे बहुत प्यार करता था, मैं उससे बड़ी बातें करता था। विशाली कैसी हो, क्या हाल है, क्या कर रही हो, मैं बहुत बातें करता था। मैं उसे बड़े सपने दिखाता था कि जब हमारी शादी होगी हम यहां घूमने जाएंगे, हम वहां घूमने जाएंगे, मैं तुम्हें इस तरह के कपड़े लेकर दूंगा, शॉपिंग करवाऊंगा, जब हमारी शादी होगी तो मैं तुम्हें जीवन की हर एक खुशी दूंगा। बहुत बातें। रात को भी सपने में आपको वही दिखाई देती है, काम में भी वही दिखाई देती है, हर जगह पर आपको वही दिखाई देती है, क्योंकि आपके अंदर एक सपना होता है कि ये मेरी पत्नी बनने वाली है। और जब शादी होती है, शादी होने के बाद आप लोग क्या करते हैं? घर आते हैं, बड़ी खुशी होती है, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, सुबह शाम उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पत्नी आपका इंतजार करती है, आप पत्नी का इंतजार करते हैं। और ऐसी पत्नियां हैं, पति काम पर गया होता है और रोटी भी अकेली नहीं खाती हैं, बोलती है जब शाम को आएगा तो इकट्ठे बैठ के खाएंगी। एक बुर्की वो मुंह में डालती है और एक वो मुंह में डालता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? हम क्या कहते हैं? आज मेरा तेरे बिना दिल नहीं लगा, मैं काम तो कर रहा था लेकिन मेरा ध्यान तेरी तरफ था। हम अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही दिन गुजरते हैं, जैसे ही महीने गुजरते हैं, एक बच्चा पैदा होता है, पत्नी बच्चे में बिजी हो जाती है, इंसान जो है वो अपनी पत्नी को प्यार करना कम कर देता है,
जैसे वो पहले मुंह में खाना डालता था अब खाना नहीं डालता है। जैसे पत्नी अपने पति का इंतजार करती थी अब इंतजार नहीं करता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? पत्नी 1 दिन 4 दिन इंतजार करती है और जब पति वापस आता है तो वो कहता आ खाना खाते हैं, वो कहती तू खा ले, मैंने तो खा लिया। कितने लोगों को समझ आ रही है? वो कहता तूने खाना क्यों खाया? तै जाने तेरी रोज रोज केड़ा वेट करे, तू ते 10-10 11-11 12-12 बजे तक घर नहीं आਉਂਦਾ ते मैं भुखी थोड़ी मरना। मतलब जैसे जैसे समय गुजरता है प्यार कम होना शुरू हो जाता है। आज जो चर्च है, जो कलीसिया है, ये भी यीशु मसीह की आत्मिक पत्नी है, दुल्हन है, और यीशु मसीह आपका आत्मिक दुल्हा है। और मैं बताना चाहता हूं जैसे आपने यीशु से पहले प्रेम किया था आपको अब भी यीशु से वैसे ही प्रेम करना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। लेकिन वो कहता है मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम भूल चुका। पहले हमारे अंदर बड़ी उत्तेजना होती थी, ओ 9 बज गए चलो चर्च चलते हैं, 10 बज गए जल्दी से चर्च जाओ, कारपेट बिछाएंगे, लंगर में सेवा करेंगे, आज मैं चर्च में खड़े होकर सामने गीत गाऊंगा, मैं परमेश्वर के दास के साथ मिलकर बंदगी में आराधना में जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, पहले हम 7 बजे आते थे, फिर जब 1 महीना गुजरता है फिर 9 बज जाते हैं, जब 6 महीने गुजरते फिर 10 बज जाते हैं, और आज 5 साल हो चुके हैं। और जब मीटिंग खत्म होने वाली होती है तो कई लोग सिर्फ आमीन बोलने के लिए आते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? समय के हिसाब से प्रेम कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन वचन कहता है मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है, मुझे तुझसे यह गिला है कि तू अपना पहला प्रेम छोड़ चुका है। पहला प्रेम जो होता है उसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, उसमें कोई बाधा, कोई बैरियर्स नहीं। पहले प्रेम में कोई भी संसारिक बात नहीं, पहले प्रेम में कोई चुगली, कोई निंदा, कोई कमी नहीं। फिर तो कमियां भी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ही हम प्रभु में बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमें समझ आना शुरू होता है, हम जान लेते हैं कि परमेश्वर में जीवन कैसा है, हमारा प्रेम प्रभु से ठंडा होना शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं कोई नहीं, प्रभु अपना ही आ, कोई गल नहीं, चर्च अपना ही आ, हम तो मसीही हैं, कुछ भी करें, कुछ भी करें, कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, कहीं भी जाएं, हम तो मसीही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाना तो स्वर्ग ही है, यीशु मसीह तो अपना ही है, जैसे कॉपीराइट ले लिया है। कितने लोगों को समझ लग रही है? हम कहते हैं हम कुछ भी करें, हम तो प्रभु के लोग ही हैं, प्रभु तो बहुत दयालु है, वो तो माफ कर देता है। लेकिन याद रखें, अगर आप अपना पहला प्रेम भूल चुके हैं तो परमेश्वर कहता है आज समय है अपने प्रेम को याद करें कि आप पहले कैसे थे। याद करें। जोर से बोले हालेलुया। वो कहता है मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम भूल चुका है। इफिसस की कलीसिया के अंदर यह कमी पाई गई। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कमियां थी, उनके अंदर अच्छाइयां भी बहुत थी। उनके अंदर अच्छाइयां क्या थी? बोलो, क्या अच्छाइयां थी? बोलो, क्या वचन नहीं सुन रहे आप? हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या क्या उनके अंदर खासियत थी? अच्छाइयां क्या थी उस चर्च के अंदर? वो विश्वास में, बोलो, बहुत मजबूत थे, प्रार्थना में बहुत मजबूत थे, परमेश्वर की सेवा करने में बहुत मजबूत थे, और दुख कष्ट यीशु के लिए सहने के लिए कभी डरते नहीं थे। उन्होंने धीरज धरा था, धीरज रखा था। उनके अंदर अच्छाइयां भी थी, लेकिन कमी क्या थी? वो कहता है तुम अपना पहला सा प्रेम छोड़ चुके हो, तुम अपना पहला सा प्रेम भूल गए हो। और वो कहता है इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा, खड़ा हो जा और अपने पहले के समान काम कर। परमेश्वर कहता है याद कर। अपने पड़ोसी को बोलो याद कर, बोलो याद कर।
कि तू कहां से गिरा है। आप में से कितने लोग हैं जो गिरे हैं? कहां कहां गिरे थे आप? नशा करने वाले कितने यहां पे जिन्होंने नशा छोड़ दिया? अब बोलो हालेलुया। व्यभिचार कितने लोगों ने छोड़ा? यहां पे बहुत सारे लोगों ने। गालियां निकालनियां कितने लोगों ने छोड़ी हैं? घर में लड़ाई झगड़ा कितने लोगों ने छोड़ा है? हाथ खड़ा नहीं कर रहे, लगता करते हो अभी भी। पकड़ी गई ना चोरी। कितने लोग हैं जो सारे गलत उल्टे काम, पाप, हर एक वो शैतानी काम करते थे? कितने लोग हैं जो संसार करता है? सब करते थे। आप गिर गए थे। परमेश्वर कह रहा है अब भी आप में से कुछ गिरे हुए हैं, और वो कहता तुम याद करो कि तुम कहां गिरे हो। सोचो अपने मन में। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? आपका हाथ थोड़ा कम खड़ा हो रहा है। लग रहा है मुझे आज आपको चाय नहीं मिली सुबह सुबह। कहां से गिरे हो आप? सोचो अपने मन में। प्रार्थना करने को दिल नहीं करता, कहीं पे तो गिरे हो। चर्च आने को मन नहीं करता है, कहीं पे तो गिरे हो। परमेश्वर से प्रेम नहीं हो पाता है, वो मोहब्बत नहीं हो पाती जो पहले थी, कहीं पे तो दिक्कत है। लेकिन वो कहता है याद कर। आज अपने माइंड से, अपने दिमाग से सोच कि तू कहां गिरा है। स्मरण कर, याद कर। बोलो अपने पड़ोसी को याद कर, याद कर। कई लोग गिरे हैं अपने विश्वास से। गिरे कि नहीं गिरे? कई लोग गिरे हैं अपने विश्वास से, दूसरों के ताने मेनों से गिरे हैं। कईयों को अपने परिवार में थोड़ा सा सताव मिला तो वो गिर गए हैं। कई लोगों को पैसे का लालच था तो वो भी, आपकी आवाज नहीं आ रही, वो भी गिर गए हैं। कई लोग इधर उधर भटक गए हैं और वो भी गिर गए हैं। शैतान ने कई लोगों को पकड़ रखा है क्योंकि वो भी गिर गए हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से गिरे हैं, लेकिन वो कहता है याद करो। फिर बोलो अपने पड़ोसी को, फिर बोलो। कईयों को ब्लेसिंग बहुत मिल गई। जब चर्च में आए थे, एक ही कमरे में रहते थे, वहीं पे डंगर पशु होते थे, वहीं पे चूल्हा बलता था, वहीं पे खाना बनता था। बदबू आती थी, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। प्रभु ने आशीष दी, पास्टर जी ने मेहनत की, दुष्ट आत्माएं निकली, दिमाग खुल गया, बुद्धि खुल गई, लाइट बल गई, रोशनी हो गई। तो अब बहुत ब्लेसिंग के बाद उनको यहां वहां बहुत कुछ दिखने लगा है, तो वो भी गिर गए हैं। एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो गिरता है, जब तक वो अपना मन ना फिराए वो खड़ा नहीं हो सकता है। और आज इफिसस की कलीसिया को यूहन्ना कहता है उठ, खड़ा हो जा, अपना मन फिरा और मैं तुझे फिर से आशीष दूंगा। वो कहता है मैं तुझे फिर से क्या करूंगा? स्थापित करूंगा। मेरे प्रियो, इफिसस वो जगह है जहां पर प्रेरित पौलुस ने भी सेवकाई की। प्रेरित पौलुस ने इफिसस की स्थापना की थी। जब वो वहां पर गया था, वहां पर उसने एक ऐसी जगह देखी थी जिसे हम कहते हैं अथेने नामक जगह। अथेने वो जगह थी जहां पर पराये देवताओं की सेवा की जाती थी। बाइबल कहती है पौलुस ने जब देखा, उसने वहां पर एक वेदी को नजर मारकर क्या देखा कि एक वेदी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अनजाना देवता। सब बोलो, सब बोलो, अनजाना देवता, अननोन गॉड।
ऐसा देवता जिसे वो नहीं जानते थे। और प्रेरित पौलुस ने अपने मिशन के दौरान वहां पर प्रचार किया और कहा, हे मेरे बहनों और भाइयों, आओ मैं तुम्हें इस अनजाने देवते के बारे में बताता हूं कि यह अनजाना देवता कौन सा है। उसने कहा, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जब परमेश्वर ने वन पशु पौधे पक्षी जीव जंतु को बनाया, परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को खड़ा किया और अब्राहम के विश्वास के द्वारा इसहाक और याकूब को ब्लेसिंग मिली। याकूब के बाद नूह के परिवार को ब्लेसिंग मिली और उसके बाद परमेश्वर रूत के द्वारा, एस्तर के द्वारा, दाऊद के द्वारा, नबियों के द्वारा हम तक यीशु मसीह में ब्लेसिंग लेकर आया। और वो ब्लेसिंग कैसे आई कि परमेश्वर ने मनुष्य के और आदम के पाप को माफ करने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, जिसके लहू से क्षमा हुई, जिसकी क्रूस से नजात मिली, जिसकी सलीब से मुक्ति हुई, शैतान पर जीत मिली, बीमारियों और पापों पर जीत मिली। यीशु के नाम में हम विजय बन गए, यीशु के नाम में हमको कुव्वत मिल गई, यीशु के नाम में हम आसमानी चीजों पर, आसमानी जगहों पर ब्लेस हो गए, यीशु के नाम में हम उसके अधिकारी बन गए, यीशु मसीह के नाम में हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन गए। ये जो वेदी के ऊपर अनजाना देवता लिखा है, उस अनजाने देवता का नाम यीशु मसीह है। पौलुस ने इफिसस के अथेने में प्रचार किया और वहां पर बहुत सारे लोग उद्धार पाए, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को जाना। आज परमेश्वर अपने दास यूहन्ना के द्वारा इफिसस की कलीसिया को कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण करते कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और अपने पहले वाले काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को, तेरे स्थान को हटा दूंगा। परमेश्वर ने जो आपको ब्लेसिंग दी है, वो कहता है मैं इसे हटा दूंगा। परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिए, गाने के वरदान, प्रचार करने के वरदान, प्रार्थना करने के वरदान, परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिए हैं, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार, पाप पर जय पाने की समर्थ, वो कहता जितने वरदान, जितनी ब्लेसिंग्स मैंने तुझे दी हैं, मैं उनको हटा दूंगा, तेरे दीवट को हटा दूंगा। दीवट क्या करता है? रोशनी देता है। सब बोलो, सब बोलो। दीवट क्या करता है? रोशनी देता है। जब दीवट ही हट जाएगा तो जीवन में अंधेरा हो जाएगा। वो कहता है मैं तेरे दीवट को, तेरे वरदान को हटा दूंगा। आज वो कहता है मन फिरा, पश्चाताप कर। मेरे प्रियो, जो पहला प्यार आपका परमेश्वर के साथ था, आज वही आपका प्यार परमेश्वर के साथ होना चाहिए। कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं? बोलो हालेलुया। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले वाला प्यार नहीं करते। सच बोल रहा हूं आपको मैं। कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऑनलाइन भी देख रहे हैं, और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च नहीं आए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर संडे चर्च नहीं आते, लेकिन वो अपने आप को विश्वासी कहते हैं। और कुछ तो ऐसा कहते हैं, पीछे ना बोलिया करो, डिस्टर्ब हो जाना। कुछ तो ऐसा कहते हैं कि हम ऑनलाइन मीटिंग देख लेते हैं। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब हम नए नए प्रभु में आए थे तब तो ऑनलाइन नहीं था। ऑनलाइन तो 2010 के बाद शुरू हुआ। तब हम कहां पे देखते थे? चर्च में आकर। मतलब पहला प्यार हम भूल चुके हैं। कई लोगों को पूछो, सिस्टर जी, भाई जी, आप चर्च नहीं आते? वो कहते साडे घर दे लागे ही चर्च खुल गया, असीं उत्थे ही चल जाने हैं।
पास्टर जी हम इसलिए नहीं आते, हमारे घर के पास ही एक चर्च खुला नया नया, हम वहां पे जाते हैं। इतनी दूर जाना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन प्रभु कहते हैं जब तू बीमार था तब तू आता था, जब तू परेशान था तब तुझे चर्च दूर नहीं लगता था, और जब तुझे कोई छुड़ाने वाला बचाने वाला नहीं था तब तुझे चर्च करीब लगता था। लेकिन अब क्या लग रहा है? दूर लग रहा है, क्योंकि तू अपना पहला प्रेम छोड़ चुका है। मैं आपको बता रहा हूं, जो चर्च परमेश्वर ने आपको दी है, ये ब्लेस्ड चर्च है जो खुदा ने आपको दी है। यहां पर आपको परमेश्वर ने बदला है, चेंज किया है। कई लोग कहते हैं हम चर्च इसलिए नहीं जाते क्योंकि उत्थे तो कोई पूछता ही नहीं। मैंने शमी भाई को बोला है ऐसा करा करो, 10 लोगों की गेट पे ड्यूटी लगा दिया करो, जब कोई आता है तो बार बार उससे पूछे बहन जी आप ठीक है, भाई जी आप ठीक हैं। एक व्यक्ति आया कैसे हैं आप ठीक हैं, वो चला जाएगा। 10 मिनट के बाद दूसरा आएगा, हाँ जी कैसे आप ठीक हैं। अगला फिर आएगा कैसे आप ठीक हैं, और वो सोचेगा यार ये पागल हो गए, पूछे जा रहे हैं कैसे, मैंने बोल तो दिया ठीक हूं। और आज कुछ लोग कहते हैं चर्च में हमें कोई पूछता नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप इस चर्च के गेट के अंदर दाखिल हो गए तो समझ लो आपको पूछ ही पूछ रहा है, आपको परमेश्वर देख रहा है। बहुत सारे कारण हैं कलीसिया में कि वो अपना पहला सा प्रेम भूल चुके हैं। यहां पे कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं? वेरी गुड। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? क्या कोई ऐसा है आप में से जो अपने बच्चों से नफरत करता है? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए परिश्रम करते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, धोते हैं, अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, अपने बच्चों को दवाई दिलाते हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, बच्चों के दुख सुख में खड़े होते हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए खड़े हैं, उनसे प्यार करते हैं? ओके, मान लो आपके बच्चे से आज आप बहुत प्यार करते हैं, कल को आपका बच्चा कामयाब हो जाए, नौकरी लग जाए, बिजनेस करने लगे, बहुत महान व्यक्ति बन जाए और 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीने के कमाने लगे, और आप उसे बोलें बेटा मुझे पैसों की जरूरत है, और बच्चा बोले मैं तुझे प्यार नहीं करता, तूने मेरे लिए क्या किया, आपको कैसा लगेगा? जो कुछ आज आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आपको पता है आप कितनी मेहनत करते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे वो आपसे कहें तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बताओ आपको कैसा लगेगा? आज हम भी परमेश्वर के साथ ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया, उसने क्रूस पर अपनी कीमती जान दे दी, उसने अपना पवित्र लहू सारे संसार के पापों के लिए बहा दिया। लेकिन हम में से कई लोग कहते हैं परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया? फिर वो यूहन्ना 3:16 हमें पढ़वाता है कि पढ़ो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सो इफिसस की कलीसिया को यह परमेश्वर का एक वचन था, क्योंकि उनकी आत्मिक स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी, उन्होंने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया था। लेकिन आज परमेश्वर उनको कह रहा है कि उठो, पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर मुड़ो और अपना मन फिरा के परमेश्वर की ओर वैसे चलो जैसे तुम पहले चलते थे। इफिसस की कलीसिया के दूत को यह संदेश लिखा गया संत यूहन्ना की ओर से, और यीशु मसीह की ओर से आया।
आज भी जो मैसेज आपको मिलता है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। बोलो हालेलुया। आज भी प्रभु जो आपको संदेश देता है वो मन से नहीं आता, वो पवित्र आत्मा से आता है। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आपके हालात सुधरें, परमेश्वर चाहता है आपके घरों में बरकत आए, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में खुशहाली आए, परमेश्वर चाहता है जो मैंने आपको दिया है वो अभी थोड़ा सा लूंगा दिया है, चुंगा दिया है, लेकिन रियल ब्लेसिंग अभी रास्ते में जो आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो कहता है उठो, अपने पुराने कामों को छोड़ दो और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो। पौलुस कहते हैं समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। वो कहता समय के हिसाब से तुम्हें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन तुम उतना आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि हम अपना पहला सा प्रेम छोड़ चुके हैं। जितने वॉलंटियर हैं याद करो कि आप परमेश्वर से पहले जैसा प्यार करते हो। जो प्यार करता है वो डांट भी सह लेता है, जो प्यार करता है वो चिढ़क भी डांट भी सहता है, जो प्यार करता है वो कहता है मुझे और मार, मुझे और ताड़ना दे, क्योंकि मैं प्रभु में और शार्प और परिपक्व होना चाहता हूं और मैं प्रभु में और बढ़ना चाहता हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जिसे मैं प्रेम करता हूं मैं उसे ताड़ता भी हूं। वो कहता है जो टहनी मुझ में बनी रहती है मैं उसको छांटता हूं ताकि वो और फल लाए। इसलिए वो कहता है उठ, पश्चाताप कर और अपने पहले जैसा प्रेम परमेश्वर को दिखा। हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं। बोलो हालेलुया। बहुत सारे ऐसे बलीवर हैं जो खुदा को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो हर चीज से ज्यादा परमेश्वर को समय देते हैं। दूर दूर से आते हैं, गाड़ियों पे, ट्रेनों पे, बसों पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों पे, दूर दूर से आते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को आज भी वही प्यार करते हैं जो प्यार पहले करते थे। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इफिसस की कलीसिया को संदेश दे रहे हैं कि मेरे पास तेरे लिए एक संदेश है। तेरे विरुद्ध मुझे यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ चुका है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेम करें क्योंकि यह संदेश परमेश्वर का है, यह संदेश यीशु मसीह की ओर से है कि आप परमेश्वर को पहले जैसा प्रेम करें। आज यीशु मसीह को कहना, जीसस आई लव यू, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूं, वैसा प्रेम जैसे मैं पहले करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यह सेवकाई शुरू हुई तो हमारे चर्च में ऐसे लोग थे जो 100 200 किलोमीटर साइकिल पे मीटिंग पे चला जाया करते थे। कितने लोगों को समझ आ रही है? कई लोगों को मैंने देखा रिक्शे के ऊपर चले जाते थे। मंडी गोविंदगढ़ में, लुधियाना में मीटिंग होती थी, चंडीगढ़ में मीटिंग होती थी, रिक्शे के ऊपर पीछे 2-4 जने बैठाए हैं, एक बंदा चला रहा है। और मैं तो हैरान होता हूं कि रिक्शा चला के 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर इतनी दूर दूर मीटिंग में चले जाते थे। और आज उनके पास गाड़ियां हैं, आज उनके पास मोटरसाइकिल हैं, आज उनके पास 2-2 घर और परमेश्वर ने ब्लेस किया। और आज क्या कहते हैं, पैन जी, पाई जी, चर्च क्यों नहीं आए? मेरा टाइम लगदा। बोलो, मेरा टाइम लगदा। लेकिन उस वक्त क्या होता था? गाड़ी भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं था, रिक्शे पर भी टाइम था और जोर लगा के इतनी दूर जाते थे क्योंकि उस वक्त परमेश्वर से क्या था? प्रेम था। लेकिन वो कहता है तेरा पहला प्रेम अब रहा नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, परमेश्वर को पहला सा प्रेम दिखाना है, उसे पहला सा प्रेम करना है। वो दयालु परमेश्वर है, वो आपके हालातों को बदलने की सामर्थ रखता है। वो दयालु परमेश्वर है जो आपकी सिचुएशंस को टर्न कर सकता है।
वो दयालु परमेश्वर है जो आपके जीवन को बदल सकता है। वो दयालु परमेश्वर है आपके घरों की परिस्थितियों को बदल सकता है। और आज पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है परमेश्वर आपके परिस्थितियों को चेंज करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, संत यूहन्ना ने जब दर्शन देखा तो उसने उस दूत को देखा। वो क्या कहते हैं? वो सातों तारों में घूम रहा है। उसके दाहिने हाथ में, जो सातों तारों में अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, 7 तारे उसके हाथ में हैं और वो सोने की दीवटों में घूमता है। अगर मैं आपको प्रकाशित वाक्य की स्टडी दूं तो यह स्टडी बहुत डीप है। इसके लिए टाइम चाहिए और आपका मन भी चाहिए। प्रकाशित वाक्य एक गहरा समंदर है। इसे सीखने के लिए आपका हाजमा बड़ा स्ट्रांग चाहिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। बादाम जो होते हैं वो कमजोर को खिलाए जाते हैं या ताकतवर को? बोलो। घी, दूध, बादाम जो होते हैं वो कमजोर व्यक्ति को खिलाए जाते हैं या तकड़े को? आपकी जोर से आवाज आनी चाहिए। मैं फिर पूछ रहा हूं, बादाम, घी, दूध जो है वो कमजोर को देना चाहिए या ताकतवर को? बोलो। कमजोर तो हजम ही नहीं कर पाएगा। उसको तो एक रोटी दो, वो भी नहीं वो हजम कर सकता। तो दही, दूध, बादाम खाएगा तो गर्मी हो जाएगी। तो बताओ कौन हजम कर पाएगा? ताकतवर। कौन हजम कर पाएगा? ताकतवर, क्योंकि वो खाएगा, जोर लगाएगा और फिर दोबारा खाएगा। अब जो प्रार्थना नहीं करते, क्या वो प्रकाशित वाक्य को समझ पाएंगे? जो फास्टिंग नहीं करते, जो चर्च नहीं आते, क्या वो प्रकाशित वाक्य को समझ पाएंगे? वो कहेंगे नींद आ रही है, पास्टर जी बस करो। पास्टर जी ने बड़ा टाइम लगाता, क्योंकि उनका हाजमा कमजोर है। बोलो, उनका क्या है? आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। हाजमा स्ट्रांग है। बादाम खिला दो और सुला दो तो सुबह कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन ताकतवर को खिलाओगे तो बार बार आएगा। ताकतवर को खुराक खिलाओगे तो बार बार आएगा। कमजोर को खिलाओगे तो बाय बाय कह के चला जाएगा। इसलिए अगर आप परमेश्वर का वचन सीखना चाहते हैं तो आप ताकतवर बने, वचन की आदत डालें। वचन की क्या डालना है? बोलो। जैसे नशे की लत होती है, आपको इसकी लत लगनी चाहिए। किसी दिन मैं आपको 7 कलीसिया के बारे में सिखाऊंगा। 7 चर्चेस क्या हैं, कहां कहां है, इनके दूत कौन कौन है। अब लौदीकिया की आखिरी कलीसिया है और सारा चर्च इस बात को जान ले कि आप आखिरी चर्च में जी रहे हैं। इस चर्च के बाद कोई नहीं है। इस चर्च के बाद सीधा यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। इसलिए वचन में लिखा है, दुल्हन तैयार हो क्योंकि तेरा दुल्हा आ रहा है। कितने लोग अपने आप को दुल्हन समझते हैं? दुल्हा किसे लेकर जाएगा? बोलो। और रब दे बंदे बोलो, दुल्हा किसे लेकर जाएगा? बोलो, किसे लेकर जाएगा? दुल्हन कैसी होती है? जिसने हार श्रृंगार किया होता है, हैं? लहंगा पहना होता है, जेवरात, नथ, ब्रेसलेट, नेकलेस। बहनें देखो कितना खुश हो रही है। बोलो हालेलुया। दुल्हन कैसी होती है? ब्यूटी पार्लर, मेकअप, पाउडर, क्या क्या लगाते जरा बताना बहनों।
क्या आप दुल्हन की लाइन में है या नहीं है? कई लोग कह रहे हैं पास्टर जी सोच के दसांगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? बाइबल कहती, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आओ मगन हो और आनंदित हो क्योंकि तुम्हारा दुल्हा आ चुका है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। भाई शमी एक गीत गाते हैं, यीशु दूल्हा जल्दी आएगा, उसके लोग उससे मिलेंगे। सब गाओ, यीशु दूल्हा जल्दी आएगा, हालेलुया, उसके लोग उससे मिलेंगे, आशा पूरी होवेगी, हालेलुया आमीन। सब करें, सबकी आशा पूरी होवेगी। आपकी आशाएं, हालेलुया आमीन। सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति। उस दिन दुल्हन दुल्हे के साथ होगी, क्या नजारा होगा वो सोच के देखो। वाह, वो आ रहा है, दुल्हन तैयार है कि नहीं है? बोलो। कई तो कच्छे बनैन च घूमी जाते, आ देखो बैठे परना बन्या आया। अरे तैयार हो जाओ क्योंकि आपका दुल्हा आ रहा है और दुल्हन तैयार होनी चाहिए। हाँ, अब जकारा जो बजा है ना, बादाम वाला बजा है पक्का। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे हैं जो अभी भी डब्बू की तरह बैठे हुए हैं। डब्बू के बारे में कितने लोग जानते हैं? भूल गए डब्बू को। डब्बू तो आपका फ्रेंड है, उसको नहीं भूलना है। डब्बू याद है कि नहीं है? हाँ, अगर कोई ज्यादा तंग करे ना, उसको बोलना डब्बू आराम से बैठ। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपने अपने आप को तैयार करना है। आपकी तैयारी क्या है? प्रार्थना, बोलो। आपकी तैयारी है फास्टिंग, बोलो। आपकी तैयारी है चर्च आना, बोलो। आपकी तैयारी है वचन पढ़ना, बोलो। आपकी तैयारी है आत्माओं को बचाना, बोलो। ये एक दुल्हन की तैयारी है। भाई शमी एक गीत गाते हैं, मैं दुल्हन बन के जाना, नी बदला तो पार नी सहियो, यस्सु राजे ने बरात लेके आना, नी विच संसार नी सहियो। आगे कैसे था? उस सुंदर शहर दियां गलियां हीरे मोती ते जवा दे नाल भरियां। हीरे मोती जड़े हुए हैं, सोना ही सोना है। चोरों के लिए बड़ी गुड न्यूज है, वहां पे चोरी करने की जरूरत ही नहीं, सब अपना ही माल होगा। पर चोर तब जाएंगे अगर मन फिराएंगे। बोलो हालेलुया। आज के वचन की कितने लोगों को समझ आई है? अपनी पड़ोसी को बोलो, पहला प्रेम करना है, पहला सा प्रेम करना है। जैसे हम नए नए आए थे वैसे प्रेम करना है। आमीन। जैसे हम पहले पवित्र आत्मा से भरते थे, जब नए नए प्रभु में आए थे, जब पवित्र आत्मा उतरता था, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, हैं 4-5 बहनों को डिश, 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 हैं? जब नए नए प्रभु में इतना प्यार था, इतना आत्मा था कि पीछे वालों को भी पता चलता था आगे किसी में आत्मा आया, ऐसे पूरा हट जाओ। और अब बोलो, अब क्या हो गया? अब आमीन, आमीन। क्योंकि हम अपना पहला सा प्रेम छोड़ बैठे। पहले बोलते थे आमीन, यस आमीन, अब हाथ, हां जी ठीक है जी आमीन। क्योंकि हम अपना पहला सा प्रेम छोड़ चुके हैं। आपने आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। बोलो हालेलुया। आपने आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है।
आज कहते वो पास्टर अच्छा है, वो चर्च अच्छा है, ये मिनिस्ट्री अच्छी है, उस मिनिस्ट्री के पास ये है, इस सेवकाई के पास ये है। परमेश्वर कहता है उनको छोड़, तेरे पास क्या ये बता। तेरा प्रेम मेरे साथ कैसा ये बता। तू दुल्हन की लाइन में है या नहीं है ये बता। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, पहले से प्रेम में आ जाओ। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा। बोलो आमीन। वो ब्लेसिंग क्या है? एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 2 अध्याय उसके 7 वचन में प्रकाशित वाक्य में कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। वो कहता है जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। वो कहता है मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो स्वर्ग में है। कहां पे है? आपकी आवाज, कहां पे है वो फल? आदम और हवा को वो फल नहीं खाने दिया था। उन्होंने जो फल खाया था सिर्फ भले बुरे के पेड़ के ज्ञान का फल खाया था, लेकिन जीवन का फल नहीं खाया था उन्होंने। खुदा ने क्या किया था? आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकालकर 2 स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगा दी थी कि कोई अंदर ना जाए, कहीं जीवन के पेड़ का फल ना खाए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? वो फल जो आदम को नहीं मिला, जितनी कलीसिया यहां पे बैठी है, जितने यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं और जो प्यार करने वाले हैं, वो स्वर्ग लोक में वो फल यीशु मसीह से खाएंगे। वो फल आपको मिलेगा। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। आज के वचन से कितने लोगों को ब्लेसिंग मिली है? कितने लोगों को ब्लेसिंग मिली है? बोलो। अपने घर में प्रार्थना करना है, बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसियों को, बहनों भाइयों को बचाना है और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है, बोलो आमीन। ताकि परमेश्वर का राज्य आए, ताकि परमेश्वर के वचन पूरे हो सकें और हम खुदा की ब्लेसिंग को पा सकें, बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने प्रियजनों ने आज के वचन को सुना प्रभु, मैं आपका दास, आपका सर्वेंट इनके लिए प्रार्थना करता हूं, इन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दे प्रभु पिता। ये आपके लोग हैं, आप इनसे प्रेम करते हैं। आज ये अपने मन को फिराएं और परमेश्वर स्मरण करें कि ये कहां से गिरे हैं और यह फिर से वही प्रेम करें जो पहले करते थे। इन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दे खुदा। आज के वचन से इनकी चंगाई हो, आज के वचन से इनकी ब्लेसिंग हो और परमेश्वर ये आत्मा और बरकतों में आगे बढ़ते जाएं। आपका पवित्र आत्मा इन्हें और बढ़ाए, इन्हें और ग्रो करे। और जो वचन आज इन्होंने सुना है, ये आखिरी लौदीकिया की कलीसिया के बीच में प्रभु आपके वचन को पूरा कर सकें और आपका बड़ा छुटकारा, बड़ी ब्लेसिंग इनके जीवन में बनी रहे। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम अपने स्थानों को ग्रहण करेंगे, आज की भेंट को लेंगे। भेंट के बाद आपके लिए प्रार्थना होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप भी अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट्स को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर के आएं। जो लोग परमेश्वर की हुजूरी में चर्च भवन में मौजूद हैं, आज